हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त क्या एनर्जीज है डियर गाइस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग, उनकी करंट भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है। सो गाइस, टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। जिसके साथ मैच करे वही देखें, अगर मैच नहीं करता है तो छोड़ सकते हैं, या फिर रीडिंग का जितना पार्ट मैच करता है उतना रखिए और जितना मैच नहीं करता है उसको आप छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जो आपकी पर्सन है, उनकी करंट भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ है। वो आपको लेकर ऐसा क्या है जो उनके मन में है आपको लेकर, लेकिन वो आपके साथ वो चीज़ को शेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर क्या है उनकी करंट फीलिंग आपके लिए। ठीक है, आपके पर्सन की। अच्छा, करंट फीलिंग को भी चेक करेंगे, उनके नेक्स्ट एक्शन को भी चेक करेंगे कि उनका जो नेक्स्ट एक्शन है आपके लिए, आपके रिश्ते को लेकर है ना, वो क्या है। तो स्टार्ट कर लेते हैं एनर्जीज को। और यहाँ पर देखिए कार्ड आ चुके हैं मेरे पास। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो किसका है, लेकिन हाँ दिख रहा है। लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वैसे ये रीडिंग आप लव रिलेशनशिप के लिए देख सकते हो, कोई भी थर्ड पार्टी इशू है देख सकते हो, मैरिड या अनमैरिड सिंगल कोई भी देख सकता है। ठीक है, सभी के लिए टाइमलेस भी है। तो भाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं इस वक्त, जो भी जिनका भी ऐसा रिश्ता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर आप कहीं और हो, वो कहीं और रहते हैं, मिलने की चाह रखते हो, मिलना भी चाहते हो, है ना। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं इस वक्त, उनकी कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उनके कार्ड में स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो आपके पर्सन की तरफ से आया है कार्ड स्ट्रेंथ का। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, वो आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, और वो अपने और आपके रिलेशनशिप को एक मजबूती देना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो एनर्जीज आई हुई है वो यहाँ पर ये भी है कि वो आपसे दूर रहकर काफ़ी ज़्यादा उन्हें सबक मिला है। अगर दूर है और नो कांटेक्ट में नहीं हो तो मैं आपको बोलूँगी कि ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं फ्यूचर चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी शो कर रही है, मतलब कुछ होने वाला है ऐसा जिसमें आप दोनों मिलोगे। ठीक है, आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है और आप दोनों मिल भी सकते हो, क्योंकि मिलने की एनर्जीज आ रही है कि बहुत जल्द आप लोग मिलने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रेंथ की एनर्जीज आ रही है। और सेपरेशन में अगर हो आप, ठीक है, अगर आप दोनों ही सेपरेशन में हो इस वक्त, तो सेपरेशन की जो एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है। मतलब सेपरेट हो, अगर अलग हो चुके हो, नो कांटेक्ट में जोन में हो, तो अब आप ये समझ लो कि एक वर्ड में बोलूँ तो उम्मीद जो छोड़ चुके थे आप अपने रिश्ते को लेकर, जो छोड़ दी थी उम्मीद, वो उम्मीद अभी बाकी है। ठीक है, एनर्जीज यहाँ पर पॉजिटिव हो रही है। तो चलिए, करंट एनर्जीज मैंने बता दिया कि काफ़ी स्ट्रेस में भी दिख रहे हैं, आने के बारे में सोच रहे हैं। अब बात करेंगे उनके नेक्स्ट एक्शन, अगले कदम के बारे में, और दूसरा थर्ड पार्टी के बारे में, फ्यूचर इनके साथ आपके रिश्ते का है कि नहीं इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में रीडिंग करेंगे, लेकिन पहले कार्ड्स ले लेती हूँ और एनर्जीज पे आपको अभी मैं राशियाँ बताने वाली हूँ। ठीक है, राशियाँ बताऊंगी मैं आपको और अल्फ़ाबेट बताऊंगी। ठीक है, तो ट्रैवलिंग की एनर्जीज है, लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जीज है, मिलन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अचानक सडन मिल जाओ आप। ठीक है, किसी इवेंट में मिल सकते हो, किसी फैमिली फंक्शन में मिल सकते हो। ये भी हो सकता है कि सडन आपसे मिलने खुद ही आ जाए। ठीक है, सडन आपके पास, अभी तक ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने और नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन अचानक ही अनब्लॉक करके बोले कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ या मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों, रीज़न क्या है मिलने का? बैलेंस में करना है चीज़ों को, बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, आपके और अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, इसलिए मिलना चाहते हैं।
ठीक है। तो अभी कुछ और एनर्जीज को चेक करेंगे। वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो, मैरिज कपल हो सकते हो सकता है कि आप दोनों ही शादीशुदा हो, शादी कर ली हो आपने लेकिन वो पब्लिश नहीं की हो, लेकिन या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो और शादी होने के बाद फैमिली के साथ सारी चीज़ें ठीक होने के बाद आपका सेपरेशन हो गया हो, तो ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो एक और मौका ऐसे समझ लीजिए, एक और मौका ईश्वर आपको देंगे। यहाँ पर ये कार्ड है ना टेम्परेंस का, मतलब आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है आजकल जिससे बहुत ज़्यादा उलझ गया है आपका रिश्ता। ठीक है, जो भी चीज़ें उलझ जाती हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ें सॉल्व होती हैं अगर ईश्वर चाहते हैं तो टेम्परेंस का कार्ड है, कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, कोई बड़ी इच्छा, चाहे वो रिलेशनशिप की है, कोई बड़ी इच्छा, मन में शादी को लेकर कुछ ख्याल है कि भाई हाँ मेरी इसी पर्टिकुलर इंसान से शादी होनी चाहिए, वो इच्छा पूरी हो सकती है जब मिलेंगे तो। दूसरा, मकान का योग दिख रहा है भाई, फ्लैट का योग दिख रहा है। अब जो लोग रीडिंग देख रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि यहाँ पर मेरे को घर खरीदने का योग दिख रहा है, या तो आप घर खरीद सकते हो, मन में अगर आपके आ रहा है और आप देख रहे हो लव रीडिंग और कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से अंदर से चल रहा है कि हमारा एक घर हो जाए अपना, या फिर हो सकता है कि आप किसी घर के बारे में सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, तो ये इच्छा पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। आपकी घर का जो सपना है, जो ड्रीम्स हाउस है आपका, वो यहाँ पर मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त। तो लव रिलेशनशिप की एनर्जीज़ है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेंस है, कोई इच्छा पूर्ति भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि मैं जो रीडिंग करती हूँ उसमें टैरो कार्ड में जो जो चीज़ें आती हैं मैं सारा ही बोलती हूँ, हर चीज़ को मैं बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है लव रिलेशनशिप की, बिखरी हुई चीज़ अचानक से ठीक होने का योग दिख रहा है। द स्टार का कार्ड है, लव मैरिज का संकेत है, लव मैरिज का, और लव मैरिज का संकेत की तरफ संकेत तो है ही, साथ में डिवाइनली ब्लेस्ड हो शायद आप, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर डिवाइनली ब्लेस्ड की आ रही है, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। देखो, और दूसरी सेलिब्रेशन की, तो बिल्कुल हकीकत है ये, कोई भी बड़ी इच्छा पूरी होगी विद सेलिब्रेशन के साथ, हैप्पीनेस के साथ। तो लगभग 3 से 4 महीने में शादी का चांस बहुत ज़्यादा है इनके साथ। मैरिज को लेकर अगर बिल्कुल ठान रखा था, सोच रखा था कि हाँ हमें मैरिज करनी ही करनी है, लेकिन बीच में अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी, तो शादी की उम्मीद है आपकी। लव मैरिज का योग है, जिसको चाहते हो, अगर किसी ऐसे इंसान को चाहते हो, दिल में रखते हो उसे, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। हो सकता है कि इन पर्सन के ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई जिम्मेदारियां हो। ठीक है, जिन जिम्मेदारियों की वजह से ये पीछे हट गए हों, ठीक है, जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो दूरियां हैं ना, उन दूरियों में काफ़ी ज़्यादा भटक गए हैं, परेशान हो गए हैं आपके बिना। तो चलिए कुछ और एनर्जीज को चेक करेंगे, राशियाँ बताऊंगी। 3 ऑफ वैंड्स है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, अगेन वेंट्स है। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होने के साथ साथ साइलेंस एनर्जीज में भी शो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो समय है आपके रिश्ते का, ये समय आपके रिश्ते का काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा डेफिनेटली। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, लेकिन वो समय थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब है, अटका हुआ समय है। ठीक है, चलिए आपकी एनर्जीज को भी चेक करेंगे। साइलेंस एनर्जीज है, मुझे लग रहा है कि आप भी इस वक्त बात नहीं कर रहे हो अपने पर्सन से, और आपने बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को आपने भी मेंटेन करके रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड को देखकर कि आप साइलेंस हो चुके हो, क्योंकि आपने बहुत कोशिश की, बहुत एफर्ट्स किए, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से ना तो कोई कॉल आता है, ना ही कोई मैसेज आता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट याद आ रहा है, और आपको लग रहा है कि भाई मैं कितना ज़्यादा उस इंसान के आगे बोलूं, कितना ज़्यादा मिन्नतें करूं, कितना ज़्यादा हाथ जोड़ूं, क्योंकि मेरे को आपके कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर इनको मनाया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर आपने इनको प्यार किया है, आपने इनको मैसेज दिए हैं, आपने इनको बोला है, आपने इनके बारे में सोचा है।
क्योंकि बार बार कॉल किया है, बार बार आपने मैसेज किया है, बहुत ज़्यादा आपने मैसेज किए, बहुत ज़्यादा कॉल किए, पर वहाँ से कोई रिप्लाई आपको नहीं मिला। और आपने जब इनका कभी रिप्लाई आया भी तो भी आपने इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बोला कि हाँ आपको इनकी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये खुद चल कर आए थे, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी लव हुआ, जो भी प्यार हुआ, कहीं ना कहीं आपको पता था कि हाँ इंसान मुझसे प्यार करता है, मुझसे लव करता है। करीब आने के बाद दूर हुए हैं ये, है ना। मतलब एक ऐसा समय आपने देखा है अपने रिश्ते में जब आप बहुत ज़्यादा इनकी तरफ नहीं थे, है ना। स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो टाइम हो, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने आपसे बातें की, धीरे धीरे इन्होंने अपना प्यार आपकी तरफ सेंड किया, है ना। आपको ये एहसास दिलाया कि शायद आप इनके बिना अधूरे हो, और आपको ऐसा फील भी हुआ कि शायद यही है मेरा ट्रू पार्टनर। लेकिन जब आप करीब आ गए तो फिर ये पर्सन अब दूरियां बना ले, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अभी मेरे को जो मिल रहा है एनर्जीज़ में, आपकी एनर्जीज़ में, कि अब आप शांत हो गए हो, लेकिन शांत होकर मैं आपका ये भी देख रही हूँ कि आपने उम्मीद छोड़ दी है ना। आपने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन मैं वहाँ पर यही कहते हैं ना कि जब उम्मीद छोड़ दो तभी कोई काम बनता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन इनकी प्लानिंग अब दिख रही है। आपकी उम्मीद छोड़ने के बाद इनकी प्लानिंग सामने आ रही है, उनकी बड़ी प्लानिंग है। वो ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आखिर इतने टाइम के बाद ये पर्सन क्यों नहीं भूल पा रहा है आपको, क्यों नहीं आपको भी अपने दिमाग से निकाल पा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार ये पर्सन आपसे आते हैं, बार बार चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, मतलब लाइक ऑन ऑफ सिचुएशन, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ का भी जवाब मैं देती हूँ आपको, मैं आंसर देती हूँ, इस बात का जवाब आपको आंसर देती हूँ। यहाँ पर मैं कुछ कार्ड ले लेती हूँ, लेकिन पहले राशियाँ, ठीक है। राशियों से शुरुआत करेंगे, ये कार्ड्स देख लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर कई एनर्जीज में देख रही हूँ। ओके, आई वॉन्ट टू कॉल मैसेज यू, आई वॉन्ट टू कॉल मैसेज यू। यस डेफिनेटली, ये तो हम ट्रू स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं, ये तो मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है, इसी पर रख दिया मैंने ये कार्ड कि आपके पर्सन चाह रहे हैं आपको कॉल मैसेज करना, है ना। बिल्कुल ये ट्रूनेस है कि वो नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है। उनके दिमाग में अभी भी आप हो, भले ही आपने उनको अपने माइंड से निकाल दिया है, आप शांत होकर बैठ गए हो, भगवान को, ईश्वर को आपने छोड़ दिया है कि हाँ भाई ईश्वर के ऊपर अब जो होगा देखा जाएगा, यूनिवर्स खुद देखेंगे, है ना। जो रिश्ता लेकर आए हैं यूनिवर्स, या जो यूनिवर्स ने जिस चीज़ में मिलाया है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये इंसान तो आपको नहीं भूल पा रहे हैं ना, ये तो आपको मैसेज भी करना चाह रहे हैं, कॉल भी करना चाह रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि आप तो नहीं इनको भूल गए। उल्टा आज देखिए ना, समय में कितना परिवर्तन होता है ना। यही होता है कि जब तक हम किसी को वो करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उस इंसान को शायद हमारी कदर नहीं होती है। जब उसका साथ छोड़ देते हैं तब उसे समझ में आता है कि हाँ खैर चले। सो सेल्फ लव भी ज़रूरी है ना। खुद का ध्यान रखो, खुद की केयर करना बहुत ज़रूरी है, तो सेल्फ लव भी करो, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं आपको, न्यू लव आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। ये बात सभी के लिए नहीं होगी, बट इस वक्त अगर कोई आप सिंगल हो और आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, सिंगल हो और आप चाहते हो कि कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आए जो कि आज जितनी भी स्ट्रेस हो रहा है आपको, जितनी भी अकेलापन है आपका, वो अकेलापन आपका ख़त्म हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। सब कुछ है आपके पास, हर चीज़ है, आप सब कुछ मेंटेन कर भी सकते हो, लेकिन साथ कैसे आप किसी का पाओ अगर किसी की मर्जी नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में बहुत ही तेज़ी से कोई ट्रू पार्टनर आ रहा है, और वो ट्रू पार्टनर आपके लिए ही ईश्वर भेज रहे हैं। वो ट्रू पार्टनर आपकी हर चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा। ये कार्ड अचानक से मेरे हाथ में आया है, अचानक से एंजल ने दिया है। तो एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी, आपके लव के साथ आप अचानक मिल सकते हो, वो वर्किंग प्लेस पर मिल सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा फ्रेंड्स में हो, कोई सोशल मीडिया पर हो, कोई फैमिली में हो जो बहुत टाइम से आपसे बात करना चाहता हो तो वो न्यू बिगनिंग होगी उस पर्सन के साथ।
काफ़ी ए न्यू पर्सन विद रोमांटिक फीलिंग, ठीक है, ए न्यू लाइफ, ए ब्यूटीफुल वुमेन, ब्यूटीफुल मैन, ए पर्सन एज पर योर एक्सपेक्टेशन। वाओ, वेरी नाइस। मतलब आप जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखते हो, ठीक है, कि हाँ मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होंगी आपकी। यूनिवर्स आपको दे रहे हैं आपकी साथ एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। मैंने न्यू बिगनिंग का नाम लिया है, तो न्यू बिगनिंग आपकी करंट पर्सन से भी हो सकती है, जो आपका करंट पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। ये न्यू बिगनिंग एक न्यू पर्सन से भी हो सकती है। अब मेन चीज़ है आप क्या चाहते हो, है ना। कहते हैं ना कि ईश्वर, हम जो चाहते हैं ईश्वर हमें वही देते हैं। तो हमारी चाहत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम जो मांगते हैं ना यूनिवर्स से, देर सवेर मिलता ज़रूर है। तो चलिए अभी राशियां देख लेते हैं। राशियां हैं यहाँ पर, कुंभ है, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, ओके, जेमिनी, टॉरस, मिथुन राशि और वृषभ राशि दोनों। मोस्टली ये राशियां साथ आती हैं, आप नोटिस करना। मेरे को ये राशि हमेशा साथ में दिखती हैं, पता नहीं क्यों। मतलब मैं अगर जेमिनी बोलूँगी ना तो मेरे को एक्यूरेस दिख भी रही होगी ना तो मैं टॉरस ही बोलूँगी। मेरे को पता नहीं क्यों साथ में दिखती हैं हमेशा। अगर आप जेमिनी और टॉरस हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको कोई अलग नहीं कर सकता, या आप जेमिनी, आपका पार्टनर टॉरस है। खैर चलिए, ट्विन फ्लेम आ रहा है और इस वक्त ब्लॉक किया हुआ है आपके पर्सन ने, लेकिन फीलिंग्स बहुत उनकी आपके लिए लविंग आ रही है। चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस, वक्त में चेंजेस आ रहे हैं। ये पर्सन खुद कॉल मैसेज करेंगे आपको ना, आई वांट टू कॉल मैसेज यू, ठीक है, खुद करेंगे। सो गाइस, लास्ट में एनर्जीज को चेक करूंगी और देखेंगे यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं। और अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, खुद के नेम और प्लेस के साथ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9540119650। आई एम एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। आपकी हर समस्या का समाधान पूरी करने की कोशिश करूंगी। आप हीलिंग लेना चाहते हैं तो आई एम हीलर, आप हीलिंग ले सकते हैं। कुंडली जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हैं, आई एम एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। टैरो कार्ड रीडिंग तो आपको सामने है ही, तो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है मुझे। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, 400 रुपये से रीडिंग स्टार्ट है। कॉल रीडिंग और मैसेज रीडिंग, जो भी रीडिंग आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। एक बार पता कर सकते हैं 9540119650। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना गाइज कि मैम आप हमें ये तो बता दीजिए कि हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें, तो फिर मुझे इस चीज़ को बताना पड़ता है। लेकिन प्लीज़ कॉल ना करें, केवल मैसेज के ज़रिए कांटेक्ट किया करिए, ठीक है। तो भाई ये वाला कार्ड लेंगे हम। ब्लेसिंग निकल कर आती है, ऑलवेज ब्लेसिंग निकल कर आती है। देखो, माँ दुर्गा, माँ काली दोनों का आशीर्वाद है। असल में क्या हो रहा है ना कि इस वक्त अगर आप नेगेटिव हो रहे हो ना, तो सबसे ज़्यादा जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, ब्लेसिंग की। क्योंकि कहीं ना कहीं एक भगवान ही है, एक ईश्वर ही है जो हमें हर मुसीबत से बचाता है। बताता है कि नहीं, बता तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दे रही है। वो दिन रात तड़प रहे हैं आपके लिए। सो गाइज, आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, ठीक है। शादी चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, तो मैरिज को लेकर अगर इस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो और बहुत लंबे टाइम से उन्होंने बोल रखा है लेकिन मैरिज के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो बस अब दिन आपका है, टाइम आपका है, समय आपका है। एक बात मैं बोलूँ, अंदर से चाहते आपके पर्सन भी है आपको, ठीक है। आपके पर्सन भी अंदर से चाहते हैं। ये पर्सन थोड़ा सा ना ज़िद्दी भी है, ठीक है, अपनी चीज़ों को छुपाने वाला भी है। और तंत्र मंत्र की विद्याएं तो हो ही रही है, तभी माँ काली को आना पड़ रहा है स्वयं आपके लिए, बचाव के लिए, है ना। माँ काली का जो आशीर्वाद है वो इसीलिए है ना कि आपको सेव कर सके। ब्लेसिंग क्यों आ रही है हमारे पास बार बार, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स देख रहे हैं, जान रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, है ना, जिनसे एनर्जीज
कनेक्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है। मतलब आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, उसके बाद भी एनर्जी रुक रही है, स्ट्रक हो रही है। तो माँ काली का आशीर्वाद, माँ दुर्गा का आशीर्वाद ही है जो आपको हर प्रॉब्लम से बचा सकता है। आपके पर्सन बेहद परेशान है आपके बिना, और कहीं ना कहीं वो खुद चाहते हैं आपके साथ वापस आना आपकी लाइफ में। तो कोई न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, एंड आपका पास्ट का पर्सन भी। सो गाइज, कैसी लगी मेरी रीडिंग? कितना कनेक्ट करती है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग? ज़रूर बताइएगा आप लोग, एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि मैं पहले से रीडिंग का नोटिफिकेशन डाल देती हूँ ताकि आप सभी लोग एक साथ हो जाओ, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जब भी रीडिंग का नोटिफिकेशन आपको मिलता है उस पर टाइम पड़ा होता है कि ये रीडिंग किस टाइम पर अपलोड होगी, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दें, रीडिंग पर टाइम पड़ा होता है अपलोड होने का, तो उस टाइम पर आप सब एक साथ हो जाया करो, तो आपको रीडिंग मेरी देख सकते हो आप। रीडिंग का जो ये आता है ना थंबनेल, उस पर ही टाइम पड़ा होता है, ध्यान से देखना, उस टाइम पर रीडिंग अपलोड होती है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन को ऑन करके रखोगे ना आप, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा अपना, एंड टेक केयर, बाय बाय।